क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश तो निकाल लिया, लेकिन अब डेली इंटरेस्ट प्लस चार्जेस लग रहा है, तो आप क्या करें। तो अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो नुकसान है वो मिनिमम हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना बैंक का सबसे महंगा ट्रैप होता है। आपके ऊपर एक तो कैश एडवांस फीस लगती है, जीएसटी लगती है और इंटरेस्ट सेम डे से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सभी लोगों के आगे कभी ना कभी इमरजेंसी पड़ती है कि उनको क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना पड़ता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको 3 स्टेप ऐसे बताऊंगा जो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप जो चार्जेस आप पर लगने वाले हैं उसको आप माफ़ करा सकते हैं, उसको रिवर्स करा सकते हैं। तो अगर आपने इमरजेंसी में किसी भी वजह से कैश को विड्रॉल किया है अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करना है, यानी कि आपको क्या करना है, कैश एडवांस को तुरंत क्लियर कर देना है। इसका मतलब है अगर आपने 5,000 रुपये कैश एटीएम से निकाले थे क्रेडिट कार्ड से, तो आपको वहाँ पर कुछ ब्याज भी लग गया होगा, तो आपको ब्याज और जो आपने अमाउंट निकाला था उसको मिलाकर आपको फुल पेमेंट वहाँ पर तुरंत कर देना है, जितनी जल्दी हो सके। बैंक अगर कहता है कि आप मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, तो आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि मिनिमम पेमेंट करोगे आप तो फिर से आपको वहाँ पर ब्याज लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को क्लियर कर देना है। और क्योंकि जब तक आप कैश एडवांस नहीं करेंगे, जब तक आप इसका फुल पेमेंट नहीं करेंगे, तो आगे जितने भी आपके स्पेंड है, जो आपके खर्चे हैं, उस पर भी ब्याज लगता रहेगा। तो बेहतर यही है कि आप सबसे पहला जो स्टेप है वो कैश एडवांस को तुरंत आपको क्लियर करना है। जितना आपने कैश निकाला और जितना ब्याज उस पर लगा, दोनों मिलाकर आपको फुल एंड फाइनल कर देना है। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब आपने वहाँ पर पेमेंट कर दिया, अब आपको दूसरे स्टेप पर आ जाना है, जहाँ पर आपको बैंक को एक कॉल करनी है। डियर सर या फिर सर या मैडम जो भी हैं, कैश विड्रॉल इमरजेंसी में हो गया था। आपको ये बोलना है उनसे कि कैश जो विड्रॉल करा है मैंने वो इमरजेंसी में हो गया था, मैंने अमाउंट तुरंत क्लियर कर दिया है, जो मेरा अमाउंट था प्लस ब्याज था वो मैंने क्लियर कर दिया है, जमा कर दिया है। और आपको आगे कहना है प्लीज़ फाइनेंस चार्जेस और कैश एडवांस फीस रिवर्स कर दीजिए। जो आपके चार्जेस लगे हैं, जो फाइनेंस चार्जेस कंपनी ने क्रेडिट कार्ड ने लगाए हैं, जो कैश एडवांस लगाए हैं फीस, उसको वापस कर दीजिए। तो इस तरीके से जब आप बोलेंगे और वहाँ पर वो चेक करेंगे कि आपने फुल फाइनल पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर आपका जो रिवर्सल होगा वो आपको मिल जाएगा। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं। जब आप कस्टमर केयर से यानी कंपनी से बात कर रहे होते हैं, तो वो आपको एक लालच और देते हैं, ईएमआई कन्वर्जन ट्रैप। तो इससे आपको बचना चाहिए। वो क्या कहेंगे कि जो आपका अमाउंट है, मान लीजिए 5,000 है, तो आपको फुल पेमेंट नहीं करके आपको क्या करना है, ईएमआई में इसको कन्वर्ट कर देना है। वो ये कहेंगे। तो वो कहेंगे कि आप आगे से क्या करना, आपको ईएमआई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, थोड़ा सा इस पर चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी ईएमआई होगी वो ईएमआई में करेंगे कि आप इसको ईएमआई में करवा सकते हैं, और ईएमआई प्लस ब्याज मिलकर आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप पेमेंट करें तो वहाँ पर फुल पेमेंट करें, ईएमआई के चक्कर में ना फंसे, ताकि धीरे धीरे ये कम होता रहे। क्योंकि जब भी आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपका ब्याज बिल्कुल ज़ीरो होने लगता है, और जब आप अपने खर्चों को ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहाँ पर आपका ब्याज बढ़ने लगता है। तो इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, आपको ईएमआई कन्वर्जन ट्रैप से बचना है। चलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सच्चाई भी बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से जब भी आप कैश विड्रॉल करते हैं तो इसका चार्जेस होता है 36 से 45% का। जी हाँ, जब भी आप कैश निकालते हैं तो एनुअल चार्जेस 36 से 45% लगता है, जो कि लोन से भी काफ़ी महंगा होता है। तो आपको इससे सतर्क रहना है, और कैश विड्रॉल आपको बहुत ही इमरजेंसी अगर पड़ती है तो आप कर सकते हैं, वो भी आपको तुरंत पेमेंट उसका करना होगा, जिस तरीके से मैंने बताया है आपको। तो आप फाइनल और फुल पेमेंट करें जब भी आपको करना है, और कैश विड्रॉल से आपको बचना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।